जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पेस हर जगह है। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खाली जगह होती है, चाहे वो हमारे चारों तरफ हो या हमारे शरीर के अंदर। इसे वैदिक साइंस में आकाश तत्व कहते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि यह खाली जगह भी अपने आप में कुछ है। जिसे हम खाली जगह कहते हैं वह खुद ऐसा एक स्पेस का जाल है जिसमें हम रहते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक मछली पानी में रहती है और हम इस जाल में। यह जाल भी आम जाल जैसा ही है। जैसा कि किसी जाल में कोई बाहरी चीज रख देने से वो जाल झुक जाता है और बाकी की चीजें झुकाव के कारण उस बाहरी चीज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता है। उसी प्रकार स्पेस का यह जाल बहुत भारी चीजें जैसे पृथ्वी और सूरज इस जाल को झुका देते हैं। बाकी की चीजें इसी झुकाव के कारण बाहरी चीजों की तरफ खींची चली जाती हैं। ग्रेविटी अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, यह सिर्फ स्पेस में पड़े गड्ढों की वजह से पैदा होता है। बाहरी चीजों की तरफ चीजें सिर्फ स्पेस में पड़े गड्ढों की वजह से गिरती हैं। अब जितनी ज्यादा जो बाहरी चीजें होंगी उतना बड़ा स्पेस में गड्ढा बनेगा और उतनी ही ज्यादा स्पेस में ग्रेविटी महसूस होगी। लेकिन ग्रेविटी एक काम और कर सकती है। ग्रेविटी टाइम को स्लो कर सकती है, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी टाइम को रोक सकती है। तो दोस्तों, इसे जान लेते हैं कि यह किस प्रकार होता है। मान लीजिए कि यह वो स्पेस जाल है जिसमें हम रहते हैं। यह जाल स्पेस और टाइम के दो धागों से मिलकर बना है। इसमें एक धागा स्पेस का है और एक धागा टाइम का। जबकि स्पेस के धागे एक जगह रुके हुए हैं, टाइम के धागे बहुत तेज रफ्तार से एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी समय बहुत तेज रफ्तार से एक दिशा में आगे बढ़ता रहता है। यह धागे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यानी कि लाइट की स्पीड से दौड़ रहे हैं। क्योंकि लाइट की स्पीड यही होती है, इसलिए हम लाइट को पकड़ नहीं सकते। जैसे कि हम समय को नहीं पकड़ सकते, इसलिए लाइट की स्पीड कभी कम नहीं होती। लेकिन जब कोई बहुत भारी चीज स्पेस और टाइम के जाल में होती है तो वह इन दोनों धागों पर असर डालती है। स्पेस के धागे सिकुड़ जाते हैं या झुक जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी पैदा होती है, और टाइम के धागे स्लो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ही ज्यादा बाहरी चीज जैसे ब्लैक होल टाइम को भी बिल्कुल रोक सकता है और लाइट को भी। लाइट की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं, लेकिन लाइट के रुक जाने से लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती और हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते। और जहां पर ब्लैक होल होता है वह जगह हमें काली नजर आती है, इसलिए इन्हें ब्लैक होल कहते हैं। अगर हम किसी ब्लैक होल के पास चले जाएं तो टाइम के रुक जाने से हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हम ब्लैक होल को टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में आपको अपनी किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप इन सब चीजों को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मछली पानी में रहती है, ऐसे ही स्पेस टाइम के जाल में हम रहते हैं। जैसे पानी कोई चीज होती है, उसके हिलने से पानी में छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं, वैसे ही स्पेस टाइम के जाल में जो चीजें होती हैं उनके हिलने की वजह से जाल में भी लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको स्पेस और टाइम के धागों वाला जो एग्जाम्पल बताया है वो मैंने आपको रिलेटिविटी के कॉम्प्लेक्स मैथ को दिखाने की कोशिश की है, जिसका आधार मैंने महान साइंटिस्ट रिसर्चर फ्रैंक मैन से लिया है, जिन्होंने खुद क्वांटम मैकेनिज्म के क्वांटम मैथ को तस्वीरों में दिखाया था। उन्होंने अपने समय की इस प्रकार सबसे बड़ी खोज कर डाली थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अब तो आप आसानी से ग्रेविटी, टाइम और लाइट और स्पेस को समझ गए होंगे। आपको यह भौतिकी ज्ञान कैसा लगा हमें अपने कमेंट देकर जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।